वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। झारखंड मॉब लिंचिंग पर आजम खान ने कहा, जानबूझकर किया गया तबरेज अंसारी का कत्ल। वैदिक तालीम और संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान हुकूमत। बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया तो बेटी ने मां के साथ कर दी ऐसी घिनौनी हरकत, पुलिस के भी उड़ गए होश। यूपी हुकूमत का 17 इंतहाई पसमानदा बरादरियों को शेड्यूल कास्ट में डालने का फैसला। अहम खबर, दिल्ली में दर्जे 8 तक के तमाम स्कूलों की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी। बालकनाथ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बचा। शराब की बोतलों पर गांधी की तस्वीर, इजरायली कंपनी के खिलाफ शिकायत। G20 सरबराही इजलास तुर्की के लिए बहुत मुफीद रहा, एर्दोगान का बयान। तुर्की और जापान अपने देरीना सकाफती माजी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहे हैं, एर्दोगान का बयान। वेनेज़ुएला जेल में बंद 59 कोलंबियन शहरियों को रिहा कर दिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। मशहूर फिल्मी अदाकारा ज़ायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को खैरबाद किया है और UAE के एक अमीर की बीवी भाग गई है और साथ ही कुछ और भी वीडियोस हैं। एक मॉब लिंचिंग की खबर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पेश की गई हैं। जाएं, ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है यूपी से। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर रुकने पार्लियामेंट आजम खान ने झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग मामले में हुकूमत पर हमला किया है। रामपुर में नामानिगारों से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि कानून तब काम करेगा जब कानून की एजेंसियां काम करेंगी। झारखंड में लड़के को मारा और मारने वाली ही उसे थाने ले गए। थाने में लाने वालों से पुलिस ने ये नहीं पूछा कि आप कौन लगे। आजम खान ने कहा कि पुलिस ने नहीं पूछा कि आप में से किसने तबरेज अंसारी को मारा है। पुलिस ने किसी से पूछगिछ तक नहीं की, मुलजिमिन को छोड़ दिया और जख्मी शख्स को अपने पास रख लिया, बजाय इसके कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता और मर गया, क्योंकि उसे मारना ही उनका मकसद था। अगर जिंदा रहता तो पहचान लेता कि किस किस ने उस पर हमला किया था। अब खबर राजस्थान से। वजीर आला अशोक गहलोत ने जुमा को कहा है कि राजस्थान की तहजीब, संस्कार, रिवायतों से अतीये की तरगीब मिलती है और मुस्तकबिल की नस्ल भी इन अजीम रिवायतों को कबूल करे। इसके लिए हमारी हुकूमत वैदिक तालीम और संस्कार बोर्ड कायम करेगी। गहलोत जयपुर का बड़ला ऑडिटोरियम में 25वें रियासती सतह पर भामाशाह आजाद तकरीब को खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने इस मौके पर तालीम के मैदान में माली ताउन देने वाले भामाशाहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भामाशाहों ने तालीम जैसे मुकद्दस काम के लिए जो ताउन किया है उसका एहसास मुझे और मेरी हुकूमत को है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में खातून के कत्ल का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। खातून का कत्ल उसकी बेटी ने ही गला दबाकर किया था। मुलजिम बेटी अपने आशिक से फोन पर बात करने से मां के जरिए मना किए जाने से काफी नाराज थी। यह वाकया जिले के वोंज थाना हल्के में पेश आया। गुज़िश्ता 26 जून को मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी थी कि सुनसान इलाके में खातून की लाश पड़ी है। जाए वाक़े पर पहुंचकर पुलिस एहलकारों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की असर-ए-नौ जांच शुरू की। मकामी लोगों और मकतूला खातून के अहले खाना से पूछगिछ के दौरान पुलिस को मकतूला की बेटी मंजू पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बेटी पर अपनी जांच मरकूज कर दी। सभी सबूत जमा करने के बाद जब पुलिस ने मकतूला की बेटी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो बेटी ने इकबाल जुर्म कर लिया और फिर उसने कत्ल की जो वजह बताई वो जानकर सभी हैरान रह गए। मुलजिम बेटी अपने आशिक से फोन पर बात करती थी, जिसकी उसकी मां की मुखालिफत कर रही थी। उसके बाद 26 जून को दोनों घर से भेट्टी बाजार जाने के लिए निकले थे। रास्ते में दोनों का झगड़ा हो गया और सुनसान इलाके में मुलजिम बेटी ने अपनी मां का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब खबर यूपी से। सरकारी जराये ने हफ्ते को बताया कि रियासती हुकूमत ने रियासत की 17 इंतहाई पसमानदा बरादरियों को शेड्यूल कास्ट के जुमरे में शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस हुक्म की तामील में किया गया है जिसमें उसने इंतहाई पसमानदा बरादरियों को दर्ज फेहरिस्त का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा गया था। रियासती हुकूमत ने तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को इन बरादरियों के कुंभों को इसनाद दिए जाने का हुक्मनामा भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दिसंबर 2016 में पसमानदा तबके की फहरिस्त में दाखिल 17 बरादरियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, नशाद, कुमार, प्रजापति, बंद, भर, देवर, राजभर, धेमर, बाथम और तिरहा, गुड़िया, मांझी और मछुआ को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया है।
अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के तमाम पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 8वीं दर्जे तक के तलबा की गर्मी की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी का ऐलान किया गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इतवार को ट्वीट किया, दिल्ली में शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों में 8वीं क्लास तक के लिए गर्मी की छुट्टियां 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जा रही हैं। अब खबर अलवर से। राजस्थान में अलवर हल्के से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बाबा बालक नाथ आज बेकाबू होने वाले हेलीकॉप्टर के संभल जाने की वजह से बाल बाल बच गए। इतलात के मुताबिक जिला अलवर के कोट कासिम कस्बे के लाड़पुर गांव में बाबा सोमनाथ महाराज की 19वीं बरसी पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शरीक होने नई दिल्ली से आने वाले बाबा बालकनाथ का हेलीकॉप्टर सुबह तकरीबन 10:30 बजे हेलीपैड पर उतरने के लिए पहुंचा था कि उतरते वक्त बेकाबू होकर हवा में लहराने लगा। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से जल्दी हेलीकॉप्टर को काबू में कर लिया। अब खबर केरला से। केरला के महात्मा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन ने शराब की बोतलों पर बाबाए कौम महात्मा गांधी की तस्वीर छापे जाने के सिलसिले में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शिकायत करके इसराइली कंपनी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की अपील की है। कोट्टायम के पाला वाक़े फाउंडेशन के सदर एबीजे जोस ने इतवार को दोनों वज़राए आजम को खत लिखकर शिकायत की कि इसराइल के ताफिन इंडस्ट्रियल जोन में मां का ब्रेवरी कंपनी ने अपनी शराब की बोतलों और कैन पर बाबाए कौम की तस्वीरें चस्पा कर दी हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने G20 सरबराही इजलास के बारे में कहा है कि मुझे यकीन है कि इजलास तुर्की के लिए मुफीद रहा है और मेरी तमन्ना है कि इजलास पूरी दुनिया के लिए भी खैर बरकत का वसीला बने। सदर एर्दोगान ने अपने ट्विटर पेज से G20 सरबराही इजलास का जायजा लेते हुए कहा कि इजलास में आलमी एजेंडे के मौज़ूआत पर जामे शक्ल में बातचीत की गई और इजलास मुअस्सर और निहायत दर्जे कामयाब रहा। उन्होंने कहा है कि इजलास में हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद से लेकर ग्लोबल इक़्तिसादियात, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, सेहत और माहौलियात तक मुतादिद मसाइल में तुर्की के कामों और नुक्ते नज़र पर कसीरुल फ़रीक़ी मुलाकातों में भी और दो तरफा मुलाकातों में भी बातचीत की है। अब खबर वेनेज़ुएला से। वेनेज़ुएला ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए हुकूक़ इंसानी मचल पेचले को करवाई गई यकीन दहानी के दायरे कार में 2016 से अब तक वेनेज़ुएला की जेल में बंद 59 कोलंबियन शहरियों को रिहा कर दिया है। दारुल हुकूमत काराकास के अला योगोरा जेल में बंद ये कोलंबियन रिहाई के बाद कोलंबिया के वेनेज़ुएला के साथ सरहदी शहर जोजोता पहुंचे, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। कैदियों की रिहाई के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए हुकूक़ इंसानी मचलेचले ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि दहशतगर्दी के इल्जाम में 2016 से जेल में बंद इन कोलंबियन की रिहाई यह काबिल तहसीन अमल है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।